चलो साथ चलते हैं बाय शम्सा इकबाल। पार्ट 1। रात का पिछला पहर था और हर शय अंधेरे की लपेट में थी। वो उदास बैठी चांद को देख रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने खड़े वजूद पर पड़ी। वो उससे कुछ फासले पर खड़ा तासुफ ज़दा अंदाज में उसे देख रहा था और जैसे ही उसने उसे देखा वो उसकी जानिब लिपकी और अगले ही लम्हे वो उसके गिरेबान को हाथों में थामे हुए चीख रही थी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं जुदाई से डरती हूं, मगर तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, मेरे साथ रहोगे। मुझे खुद से जुदा नहीं होने दोगे तो फिर क्यों जुदाई का अजाब मेरे हिस्से में डाल दिया तुमने? क्यों तुम इस जुदाई को खत्म नहीं कर देते? वो रोते हुए उसके सीने पर सर रखे बोल रही थी और वो कहने लगा कि तुम कब ये बात समझोगी कि तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं? तुम रोना बंद करो, ये आंसू तुम्हारी आंखों से निकलकर मेरे दिल पर गिरते हैं। उसने नरमी से कहते हुए उसके आंसू पूंछे और वो बिखरे लहजे में उससे सवाल करने लगी कि तो ये बता दो कि जुदाई मेरे मुकद्दर क्यों ठहराई गई है? और फिर वो उससे कहने लगा कि तुम मुकद्दर से लड़ना चाहती हो जबकि तुम जानती भी हो कि तुम हार जाओगी। मुकद्दर से जीत मुमकिन नहीं है। वो बस उसकी आंखों को देखते हुए दुख से कह रहा था, अच्छा चलो अब आंसू पूंछो और मुझे खुदा हाफिज कहो, मुझे जाना है ना अब। वो मुस्कुरा कर कहता हुआ एक एक कदम पीछे को जा रहा था। हर वो तड़पते हुए उसकी जानिब बढ़ी और कहने लगी कि मत जाओ, मत जाओ। और वह रुख मोड़कर आगे ही बढ़ता गया। फिर वो पलटकर मुस्कुराया और उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दी। और वो जान चुकी थी कि उसने खुदा हाफिज कहा है और वो बस जाता जा रहा था। रुको, मत जाओ। और वो चीखकर उठ बैठी। और जैसे वो उठी तो उसे पता चला कि वो ख्वाब था। हाथ बढ़ाकर लैंप उसने ऑन किया और उसकी कांच सी खूबसूरत आंखें अभी भी आंसुओं से तर थीं। और बिस्तर से उठकर उसने पानी पिया और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके आंसू अभी भी बह रहे थे। लेकिन हां, उन्हें पहुंचने वाला वहां पे कोई भी नहीं था और वो बस सामने आसमान को देखने लगी। रात का पिछला पहर है, मातमी मलबूस ओढ़े, दर्द की इन वादियों से, वहशतों के रास्ते से, लड़खड़ाती डगमगाती बाल खोले बैन करती, चांदनी को साथ लेकर मेरी जानिब चल पड़ी है। आ रही है तेरी याद, तेरी याद। और यहां हुआ ये सीन खत्म। अगला सीन शुरू होता है जहां पे ये जो हमारी फीमेल कैरेक्टर हैं, इनका निक नेम है माही और इनकी मदर यानी कि सादिया बेगम के दरमियान एक कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, जहां पे सादिया बेगम उससे पूछती हैं कि तुम्हारे पास इनकार की कोई खास वजह है माही? और माही कहने लगी कि
मामा आप तो जानती है ना कि वहाँ सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स की फैमिलीज का गेट टुगेदर है और मुझे ऐसी गैदरिंग्स में जाने का बिल्कुल शौक नहीं है। उसने अपना सबका जवाब दोहराया। तो उसकी माँ कहने लगी कि एक शहीद आर्मी ऑफिसर की बेटी और एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर की बहन के मुंह से ये बात सुनकर मुझे वाकई अफसोस के साथ दुख भी हो रहा है। उन्होंने दुख भरे लहजे में कहा, तुम जानती हो ना कि वो चाहते थे कि तुम भी आर्मी ज्वाइन करो, और अगर आज वो जिंदा होते तो तुम भी आर्मी में होती और उनके साथ ऐसी गैदरिंग में भी जाती। मामा काश वो जिंदा होते तो मैं जरूर जाती। और अब आंसू आंखों से बाहर आने को बेताब थे। लेकिन बेटा तुम उनका मान रखने की खातिर ही चलो। आज वहां वो सब लोग आते हैं जिन्हें तुम्हारे पापा बहुत पसंद करते थे, जिनके वो दोस्त थे। सादिया बेगम ने उसे गले लगाते हुए कहा। तो वह कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूं। और वो आंसू पोंछते हुए कमरे की जानिब चल पड़ी, क्योंकि वो अपने पापा का मान थी और उसे ही उनका मान रखना था। यहां ये सीन खत्म हुआ और अगले सीन में वो पहुंच चुके थे उस हॉल में जहां पे आर्मी ऑफिसर्स की फैमिलीज की गेट टुगेदर थी। हॉल में दाखिल होते ही माही को यूं महसूस हुआ जैसे पूरे शहर की आर्मी फैमिलीज वहां पे मौजूद हों। वो अपना दुपट्टा संभालती हुई सादिया बेगम के साथ आगे बढ़ रही थी। ब्लैक कलर के खूबसूरत लिबास में वो कांच की एक गुड़िया लग रही थी और कुछ जानने वाले लोगों से मिलने के बाद वो एक तरफ अलग से कोने में आकर खड़ी हो गई और इर्द गिर्द मौजूद लोगों को बस देखने लगी। खड़े कंधे, सबका एक जैसा हेयर कट, ग्रेसफुल पर्सनालिटीज। आर्मी वालों की तो पहचान दूर से ही हो जाती है, उनके रख रखाव और चाल ढाल से। वो बस उन सबको देख रही थी जो इस मुल्क की शान थे, इस कौम का मान थे, भरोसा थे। और सब अलग अलग खानदानों से थे, मगर एक चीज थी जो उन सबको जोड़े हुई थी, और वो थी वतन से मोहब्बत। वो बस मुस्कुराकर उन सबको देखते हुए इसी सोच में गुम थी कि इतने में उसे अपने करीब से एक आवाज सुनाई दी, ब्यूटी इन द ब्लैक। और जैसे उसने ये आवाज सुनी तो वो चौंक कर मुड़ी, और तभी एक शख्स करीब ही खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। और तब माही के मुस्कुराते लब सिमटे और फिर हैरत की जगह नागवारी ने ले ली। वो कौन था शख्स, जानते हैं अगले पार्ट में।